हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हाल ही में मनाए गए 78वें स्वतंत्रता दिवस के रिलेटेड टॉप 25 MCQs। इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट्स ही बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप इनकी PDF चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से आप इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो 15 अगस्त को मनाता है, सब कोई जानता है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखेंगे। ये पॉइंट आप खुद पढ़ लीजिएगा। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब यानी कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। 15 अगस्त 2024 को आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ और 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम थी विकसित भारत। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? तो फहराते हैं भारत के प्रधानमंत्री। इससे रिलेटेड प्रश्न पॉइंट देखेंगे। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किला यानी जो कि नई दिल्ली में है पर झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति, अब यहाँ पास राष्ट्रपति आएगा, कर्तव्य पथ जो कि नई दिल्ली में ही है पर झंडा फहराते हैं। यानी कि जो स्वतंत्रता दिवस होता है उसमें भारत के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, और जो गणतंत्र दिवस होता है उसमें भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ध्वजारोहण करते हैं। अब जानते हैं कि राज्यों में ध्वजारोहण कौन करता है? तो राज्यों में 15 अगस्त में ध्वजारोहण करते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण करते हैं राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यानी कि कांग्रेस के अलावा पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं जिन्होंने 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बना है? तो वो बने हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2024 को लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस साल 15 अगस्त 2024 को मिलाकर नरेंद्र मोदी ने अब तक कुल 11 बार ध्वजारोहण किया है। ठीक है, यानी कि 11 बार ध्वजारोहण किया है। अभी ये मतलब 4 और जाएगा, चूँकि पंचवर्षीय में है, बहुमत के हिसाब से जाएगा 4, तो मतलब 15 होने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? तो उन प्रधानमंत्री का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो जिन्होंने लाल किले पर 17 बार ध्वजारोहण किया है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखें। टॉप 3 मतलब टॉप 3 के कौन से प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे अधिक बार ध्वजारोहण किया है? तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 17 बार किया है। दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी, जिन्होंने 16 बार किया है। और तीसरे नंबर पर आते हैं वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 11 बार ध्वजारोहण किया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी आप ध्यान रखिएगा कि गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कभी झंडा नहीं फहराया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत को किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो ये था यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटिश कह सकते हैं, शॉर्ट में अपन इसको यूके कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली? तो ब्रिटिश संसद के अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे,
भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे थे क्लेमेंट एटली। कहाँ है क्लेमेंट एटली? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो इन्होंने की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि अब हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र हो चुका है ब्रिटिश सरकार से। लॉर्ड माउंटबेटन ने यह घोषणा की थी। पॉइंट देखेंगे, वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह की तारीख के रूप में 14 अगस्त को चुना, क्योंकि वह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में समारोह में भाग लेना चाहते, मतलब चाहते थे कि मैं पाकिस्तान में भी स्वतंत्रता दिवस मनाऊं और भारत में भी, यानी कि जो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को कर दिया और भारत का 15 अगस्त को कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो इनकी है पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, इससे कुछ इम्पोर्टेंट है कि हर साल 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है। किनकी? पिंगली वेंकैया की 2 अगस्त को। ठीक है, 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की प्रतिवर्ष जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो होता है 3.3:2, यानी कि जो लंबाई होती है वो 3 होगी और जो चौड़ाई होगी वो 2 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा झंडा तिरंगा तैयार होता है। कुछ फैक्ट देखें इसके तहत, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग होता है, जो देश की शांति और साहस को दर्शाता है। शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में से सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियां होती है। ये इंपॉर्टेंट होगा, कितनी तीलियां होती हैं? 24 स्टिक्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया गया? तो आया 22 जुलाई 1947 को। पहले जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज हुआ करता था, उसमें जो सफ़ेद पट्टी उसमें एक चरखा का निशान था, लेकिन 22 जुलाई 2024 को यह चरखे का चिन्ह हटाकर इसकी जगह अशोक चक्र को स्थापित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के अलावा हो गया यहाँ पास अलावा, निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन और लिक्टेनस्टीन, यानी कि इन जो 5 देश हैं ये 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं भारत के साथ। यानी कि भारत का भी स्वतंत्रता दिवस आता है 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष, और इन 5 देशों का भी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही आता है। नेक्स्ट देखेंगे, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया, यानी कि अपनाया गया था। इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, जैसा कि बताया। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहर नेहरू थे। राष्ट्रीय गान जो कि जनगण मन के रचयिता कौन है? तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था।
यानी कि जब बताया गया कि ये तो हिंदी में आपका जन गण मन है, लेकिन इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, तो इंग्लिश में उन्होंने कहा कि इसे कहेंगे हम मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया। ठीक है। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट कि 26 जनवरी 1911 कलकत्ता में गाया गया था, कोलकाता में गाया गया था। और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इसे आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी, तो भारत के विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वे थे सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वही थे सी राजगोपालचारी, मतलब वही थे भारतीय पहले थे और वो भारत के अंतिम भी हो गए। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यह कथन किसका है, कथन सुनिएगा, एक ध्वज यानी कि झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता है बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह किसने कहा था, तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है। का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा यह लिखा गया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है, तो अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ध्वज फहराने को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। तो यह इंडिपेंडेंस डे स्पेशल के टॉप 25 MCQ और उनसे रिलेटेड टॉपिक। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको लगभग रोज़ ही डेली मिलेंगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और जो कमियाँ रह गई हैं वीडियो में, जो कमी रह गई है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।